मैं आज यहाँ चर्च को जाके आया। वहाँ एक वन सेरेमनी बोलते हैं, एक था कि जब हम जो यीशु मसीह के प्रसाद जो बांटते हैं चर्च में, वो प्रसाद हमारे बच्चे यहाँ के पहली बार इसमें शामिल होते हैं। तो ये इसका शिक्षण क्या है कि हम याद करते हैं यीशु मसीह की महान बलिदान क्रूस पे, जहाँ वह हमारे सभी पाप, पिछले पाप, आज के पाप और आने वाले पाप की पूरी दंड चुका के दफना गया था और तीसरे दिन पे जी उठा, ताकि हम जो पापी है एकदम पवित्र, होली 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 गॉड, उसके सामने हम खड़ा होके हम कह सकते हैं कि हम एक पापी है, लेकिन हमारे विश्वास आपके एकलौता पुत्र यीशु मसीह में है, जो हमारे पूरे पाप के दंड चुका दिया है क्रूस पे। तो भाइयों, ये रिकॉर्डिंग मैं दोबारा कर रहा हूँ, क्योंकि जो पहली रिकॉर्डिंग किया था वो किसी टेक्निकल स्नैक की वजह से वो मिट गया था। तो मैं ये सुना कि जो मैंने कहा था पहले, शायद मेरे यीशु मसीह ये मौका दे रहा हूँ ताकि मैं दोबारा करूँ और उसको और तेज करूँ, ताकि जिनको ये संदेश सुनना है वो दिल खोल के, कान खोल के, आँख खोल के यीशु मसीह की क्रूस की ओर देखते हुए, क्षमा मांगते हुए कहते हैं, हे भाई, ये जो कह रहा है वो सही है। तो ये भक्ति का नाम है मेंढक की स्कूल। दिस इज़ द फ्रॉग स्कूल। मैं जब छोटा था तो मेरा अंकल ने मुझे एक कविता सिखाया था, और वो मैं अंग्रेज़ी में आपको कहता हूँ। 20 froggies went to school down beside the rushing pool. 20 little coats of green, 20 vests all bright and clean. Master Bullfrog, big and stern, call the classes in their turn. Not one dunce among the lot, not one lesson they forgot. इतना ही याद है। मज़ा मैं जब कहता था, तो जब 7 या 8 साल के था, तो सभी रिश्तेदार के सामने मेरे को खड़ा करके ये कविता मुझे उनको सुनाना पड़ता था। तो भाइयों, द फ्रॉग स्कूल, तो मैं ये सब यीशु मसीह की शिक्षण में कैसा जुड़ा हुआ है। यीशु मसीह की जो भाई था, चुलत भाई क्या बोलते हैं, हाँ, कज़न ब्रदर, वो जो था वो उस टाइम के राजा जो था, उसको अंदर कर दिया था। और हाँ, उसकी शिष्य जब उनको मिलने गए थे और बता रहा था कि यीशु मसीह कितने चमत्कार कर रहा था, तो यूहानन, जो यीशु मसीह का भाई था, कज़न ब्रदर था, वो उनके शिष्य यीशु मसीह को भेजता है और पूछता है, भाई, क्या आप सही में मसीहा है जो हम इंतज़ार कर रहा था, या और कोई किसी का इंतज़ार करना है? तो यीशु मसीह घूम के उनको बताते हैं, आप बताओ यूहानन को कि अंधा देख सकते हैं, लंगड़ा चल सकते हैं, बहरा सुन सकते हैं, और जो मरा हुआ है वो अभी जीवित है, तो आप उनको बोलो। और फिर वो मुड़ के ये कहानी सुनाता है उनकी शिष्य को। वो कहता है कि यूहानन जो आया था, जॉन केम नीदर ईटिंग नॉर ड्रिंकिंग, वो वनवास में ही यूज्ड टू ईट लोकस एंड लिव ऑन हनी। वो एकदम धार्मिक तरह आया और आपसे कहा, भाई, हे भाई, आप मुड़ो, आपके पाप छोड़ो, क्योंकि
क्योंकि परमेश्वर का राज्य अभी स्थापन हो रहा है हमारी पृथ्वी पे। रिपेंट फॉर द किंगडम ऑफ गॉड इज एट हैंड नाउ हियर। दोनों का संदेश एक ही था। यीशु मसीह जो था वो सभी पापियों के साथ, वैश्यों के साथ पार्टी करते रहा था। तो ये जो धार्मिक थे यहूदियों के मंदिर में, फैरिजीज कहते थे उनको, उन्होंने कहा था कि ये तो क्या है ये भाई, ये तो बेड़ा है और he is a drunkard and a disobedient son to his parents। वो तो यहूदियों की नियम के अनुसार ऐसे आदमी को उनकी गांव के मुखिया के सामने जो गेट पे बैठे रहते हैं उनको उसके पास लेके जाके उनको पत्थरों से एकदम मारना चाहिए, ख़त्म करना चाहिए, क्योंकि वो उनकी मम्मी और डैडी का आज्ञा नहीं सुन रहा है। लेकिन यीशु मसीह कहा, भाई हमने आपको धार्मिक सुर गाया, मैंने आपको मनोरंजन की सुर गाया, लेकिन भाई आप सुने नहीं। दोनों का संदेश एक ही था, आप सुना नहीं भाई। लेकिन बुद्धि, विजडम इज नोन बाय हर चिल्ड्रन, विजडम इज नोन बाय हर चिल्ड्रन। वही बुद्धिमान है जो ये संदेश को सुने, अपनाए और उसके अनुसार उसकी जीवन में फल बताना चाहिए। विजडम इज नोन बाय हर चिल्ड्रन। अभी 2000 साल गुजर चुका था। यीशु मसीह के जो दासी है, काफ़ी स्कूल बनाया था, काफ़ी अध्यापक भी बनाया था, मास्टर बुलफ्रॉग, काफ़ी लोग थे वैसे। तो ऐसा था कि एक मेंढक की स्कूल में एक मास्टर बुलफ्रॉग था, एक मुख्य अध्यापक था, और वो 12 शिष्यों को खूब यीशु मसीह के शिक्षण दे रहा था। और भाई खूब प्रार्थना कर रहा था, खूब प्रार्थना किया था। लेकिन भाई एक मेंढक था, वो बोला था कि भाई मैं जरा बाहर का नज़ारा जाके मैं देख के आऊं। तो ये मेंढक गया था, लेकिन यीशु मसीह वो भेष बदल के, ये मेंढक की रूप लेके इस अध्यापक के क्लास में पहुंचा। और जैसे हम लोग कहते थे ना स्कूल में, अरे सर मे आई कम इन। तो ये मास्टर बुलफ्रॉग जो था एकदम सख्त आदमी था भाई। वो बोलता मेंढक को, उसको मालूम नहीं था कि यीशु मसीह भेद बदल के इस मेंढक के रूप में आया था। तो ये मास्टर बुलफ्रॉग कहा, हे भाई, ये आप तो अपनी सोच के साथ आप हमारे बीच से आप निकल गए थे दुनियादारी करने के लिए। आप अभी हमारे स्कूल में शामिल नहीं हो सकता है भाई। आप एक बार नहीं 2 बार निकल गया था भाई। आप अभी शामिल नहीं हो सकते हमारे स्कूल में। भाइयों, आप सोचना चाहिए, मुख्य अध्यापक सोचना चाहिए कि क्या आप यीशु मसीह के दिल रखता है या आप उन फरीसियों की दिल रखता है जो कहते हैं कि यीशु मसीह को कोसा और कहा कि आप बेवड़ा है और आपको नियमों के अनुसार ठार करना है, आपको मारना है पत्थरों से। भाइयों, मैं ना जानता हूं मेरे यीशु मसीह जो मुझे
रिश्ते में बुलाया था। उसने कहा भाई कि अगर आपके शत्रु, आपके आपके भाई आपके विरोध कुछ पाप करता है तो आप, पतरस ने उसको पूछा, भाई क्या भाई, अगर कोई पाप करता है तो कितने बार उनको माफ करना है, 1 बार या 7 बार? तो यीशु मसीह ने कहा कि 7 times 7, 7 times 7। इसकी मतलब है कि जब भी वो आए तो उनको माफ करना चाहिए। लेकिन ये मास्टर बुलफ्रॉग दो ही टाइम में मेंढक को अध्यापक की स्कूल से हटा दिया था। भाई साहब, हेवनली फादर, हे प्रभु, आपकी एक्लीसिया को आप गोद लो। आपकी एक्लीसिया आपकी शिक्षण से काफ़ी दूर चला आया है। हे प्रभु, हम क्षमा चाहते हैं कि हम आपके दिए हुए वचन, आपके दिए हुए शिक्षण के अनुसार नहीं चल रहे हैं। हम आपको देख, आपके महान नाम को हम बदनाम कर रहे हैं। अपनी व्यवहार के हमारे बुद्धि चले गए हैं। हे प्रभु, हमें बुद्धि दे ताकि हम आपकी क्रूस की ओर देखते हुए, आपके महान बलिदान की ओर देखते हुए हम सर झुका के आपकी आज्ञा पालन करें हर शब्द के, ताकि हमारे इमारत आप पे बने। आप चट्टान है हे प्रभु, और आप पे हमारे मकान बने। ओ लॉर्ड जीसस, I pray this. Oh Father, I pray this in the name of your Holy Son. Grant me this prayer. Grant us this prayer. Grant your church this prayer. In Jesus' name. Amen.